हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी कैसे हम कला सेतु के पोर्टल पे डेटा को अपलोड करें। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो के हेल्प से आप जान पाएंगे कैसे आप आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स और आर्ट एजुकेशन की डिटेल्स आप सीबीएसई के कला सेतु के पोर्टल में अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट ला सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा CBSE। सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना होगा cbse.gov.in पे। आपको सेलेक्ट करना होगा परीक्षा संगम, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे। अब आपको सेलेक्ट करना होगा कला सेतु। इसको क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड लॉगिन मीन्स आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपका एफिलिएशन नंबर प्लस आपका जो भी पासवर्ड है जो कि आप LOC पे यूज़ करते हैं वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे। देन आप कैप्चा कोड डालेंगे, देन आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको ऐसा डैशबोर्ड खुल के मिलेगा जिसमें स्कूल नेम, एफिलिएशन नंबर और पार्ट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। टोटल 6 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले आपको ऐड करना होगा टीचर डिटेल, जो कि आपके यहाँ पे जो भी ड्राइंग टीचर या आर्ट टीचर हो उनकी डिटेल्स डालेंगे, उनका नेम, और आपको यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर मेंशन करना होगा। आप मैक्सिमम 12 टीचर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ऐड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए आ गया डेटा एडेड सक्सेसफुली। नीचे आपका टीचर का नेम एंड फ़ोन नंबर आ चुका है। इन केस आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी है तो आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे। पार्ट फर्स्ट की डिटेल कंप्लीट होने के बाद अब हमको पार्ट सेकेंड की डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें हमें अपलोड करने होंगे आर्ट्स पीरियड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको क्लास चूज़ करना होगा, जिस दिन जो भी आर्ट्स के पीरियड होते हैं उस दिन को चूज़ करना होगा। साथ ही साथ आपको टाइम स्लॉट भी यहाँ पे चूज़ करना होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप क्लास वाइज इसको अपडेट करेंगे और सेव करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब साथ ही साथ आपको डेटा एडिट सक्सेसफुल लिख के मिलता जाएगा। डेमो के लिए मैंने 1-2 चीज़ें आपको अपडेट करके दिखाई हुई हैं। क्लासफाइड डेटा सेव करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पार्ट 3 ओपन हो गया, जिसमें आपको आर्ट्स एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म इसकी डिटेल्स भरनी होगी। लाइक सेलेक्ट सीरियल नंबर, इसमें कुछ सीरियल नंबर्स होंगे जिनके अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। और आपको उसके बाद में फिल करना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। देन आपको क्लास चूज़ करना होगा और ऐड पे क्लिक करेंगे। ये भी आपको 1 बाय 1 करके सारी क्लासेस के लिए, जिस भी क्लास में ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप कराते हैं फ्रॉम क्लास 1 to 12 तक, वो सारी चीज़ें सेव करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से सीरियल नंबर में कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या सजेस्टेड एक्टिविटीज़ CBSE के द्वारा हैं, किस किस टॉपिक से रिलेटेड उसमें ऐड ऑन है, उसके लिए मैं आपको सर्कुलर अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए। तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्लास वाइज डेटा अपडेट कर दिया है मैंने। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पार्ट 4 खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको फिल करना होगा आर्ट्स इंटीग्रेटेड एक्टिविटी फॉर क्लास 1 to 12। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्लास मेंशन करना होगा। देन आपको चूज़ करना होगा रोल प्ले, आर्ट एग्जीबिशन, जो भी कैटेगरी है आपके क्लास में जो भी आपने कराया है। लाइक क्लास 8 में अगर रोल प्ले आपने कराया है या वीडियो फिल्म मेकिंग कराया, या फोटोग्राफी कराया, या स्लाइड शो PPTs कराए, तो उस अकॉर्डिंगली आप डेटा को सेव करेंगे। अब आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो कि मैं सर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्केचिंग को मैंने सब टॉपिक रखा था, तो मेन सब्जेक्ट में रखूँगा यहाँ पे पेंटिंग। ठीक है, इसी अकॉर्डिंगली आपको सारा डेटा फिल करना है। इसके बाद जो भी टॉपिक है आपका वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने पेंटिंग दिया तो मैं पेंटिंग करके सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद क्लास का डेटा ऐसे नीचे फिल होके आ जाएगा, देखने को आपको मिल रहा होगा स्क्रीन पे। इसी तरह आपको 1 बाय 1 करके सारा डेटा सारी क्लासेस का कंप्लीट करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपके सामने पार्ट 5 खुल के आ जाएगा। अब आपको पार्ट 5 में डिटेल्स भरनी होती है युवा टूरिज्म क्लब की। अगर आपने इसको क्रिएट करवाया था इतने स्कूल पे तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। इसके बाद में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालना होगा अगर आपने यस किया है, और टॉप 5 एक्टिविटीज़ को मेंशन करना होगा, और साथ में आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नो किया हुआ तो मैंने 0 नो और ऐसा करके डेटा फिल किया है, ताकि ये स्किप हो जाए और हम आगे वाले पार्ट को फिल कर पाएँ। अब हमें फिल करना है पार्ट 6, जिसमें हमें डिटेल्स डालनी होंगी आर्ट टॉपिक्स प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपने आर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स बनवाए थे अपने स्कूल में, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो चीज़ें हमें चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे उसका टॉपिक मेंशन करेंगे, देन हम क्लास चूज़ करेंगे। जैसे ही हम क्लास चूज करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट्स की डिटेल्स आ जाएगी। मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने बच्चों को स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन सिखाया था, और वो प्रोजेक्ट कब से कब तक चला था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको उसका ड्यूरेशन चूज़ करना हो कि 1 महीने के अंदर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कराया, कि 2 महीने, कितने दिन लगे, 30 डेज, वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे साथ में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाने में <1 मंथ लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बिगनिंग डेट भी हमें मेंशन करना होगा, और प्रोजेक्ट एंडिंग डेट, कि किस दिन से हमने स्टार्ट किया था और किस दिन हमारा एंड हुआ है प्रोजेक्ट का। ऑलराइट, और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। पार्ट वाइज सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद अब आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना होता है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी फाइल जनरेट होकर आ जाएगी, जिसमें सारा कुछ आपने जो भी फिल किया था वो सारी डिटेल्स पार्ट वाइज सारा कुछ देखने को मिल पाएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आपको इस चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगा लेना है और साथ ही साथ इसकी आर्ट आईडी जो जनरेट हुई है, जो कि आपको पीडीएफ में देखने को अपर साइड पे मिल जाएगा, सेंटर ऑफ द पेज। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रख लें फर्दर यूज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।